17 अगस्त 2021 को माउंटेन मैन दशरथ मांझी की पुण्यतिथि मनाई गई। वे बिहार के गया जिले के किस गांव के निवासी थे? देखिए, वो गहलौड़ के निवासी थे। कहाँ के थे? गहलौड़ के। किस राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार राज्य में बहुमंजिला इमारतें बनाने के लिए अब फायर ब्रिगेड से एनओसी लेना जरूरी होगा? तो ये होगा बिहार में। हाल ही में लिखित पुस्तक द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद, दोनों ही। हाल ही में किसे बिहार भाजपा के महासचिव का प्रभार सौंपा गया है? तो ये हैं भीखूबाई दलसानिया। बिहार की किस महिला को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2020 के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह है वंदना कुमारी। बिहार के किस लेखक को उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 मिला है? हुसैन उल हक को। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 की घोषणा हुई। इनमें बिहार के कितने शिक्षक शामिल हैं? 2 शिक्षक शामिल हैं मात्र बिहार के। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व क्रिकेटर को सम्मानित किया है? सुरेंद्र खन्ना को सम्मानित किया उन्होंने। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में हाल के विस्तार के बाद बिहार में से केंद्रीय मंत्रियों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 6 हो गई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हाल ही में रक्सौल में नया एयरपोर्ट बनाने के लिए बिहार सरकार से कितने एकड़ जमीन की व्यवस्था करने के लिए पत्र लिखा है? 123 एकड़। 123 एकड़ में ही बन सकता है एयरपोर्ट, इससे कम में तो क्या ही बनेगा। हाल ही में बिहार के किस जिले की बेटी प्रीति झा ने छत्तीसगढ़ में व्यवहारिक न्यायाधीश की परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ये मधुबनी की थी। हाल ही में बिहार में जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? आर.के. सिंह के द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत पर अविलंब मुआवजा राशि का भुगतान करने की घोषणा किया है? तो ये किया है बिहार ने। हाल ही में किस जिले की बेटी अपर्णा ने 28 दिन में 8 राज्यों की 3,306 किलोमीटर की दूरी साइकिल से यात्रा कर इतिहास रच दिया है? तो ये नालंदा की हैं बेटी है। हाल ही में राज्यपाल फागू चौहान ने किन्हें मुंगेर विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया है? डॉक्टर श्यामा राय को किया है नियुक्त। हाल ही में बिहार में पहली बार किस जिले के मोती झील में ड्रैगन नाव प्रतियोगिता आयोजित हुआ? पूर्वी चंपारण में हुआ ये। इनोवेशन स्टार्टअप जोन बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया है? ये किया गया है पश्चिमी चंपारण में। अनानास के उत्पादन में वृद्धि के लिए बिहार के किस जिले में टिश्यू कल्चर लैब स्थापित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है किशनगंज में। किस राज्य सरकार ने हाल ही में गरुड़ को जीपीएस ट्रैकर्स के साथ टैग करने का निर्णय लिया है? तो ये बिहार सरकार ने ही किया है इसको, ठीक है ना। गरुड़ को जीपीएस टैग के साथ करेंगे ये। हाल ही में बिहार सरकार ने पटना में गंगा नदी के किनारे बन रहे दीघा दीदारगंज जेपी गंगा पथ के निर्माण कार्य के लिए कितने करोड़ रुपए ऋण हुडको से प्राप्त करने की घोषणा की है? 2000 करोड़। बिहार में पहली बार किस अस्पताल में जायंट ब्रेन ट्यूमर नामक दुर्लभ बीमारी का सफल सर्जरी किया गया?
एम्स पटना में। हाल ही में राजगीर के बाद बिहार का दूसरा रोपवे का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? नीतीश कुमार के द्वारा। जदयू कोटे से केंद्रीय मंत्री बने आरसीपी सिंह को किस मंत्रालय का कैबिनेट मंत्री बनाया गया है? इस्पात मंत्रालय का। बिहार में वर्तमान में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संशोधित किए जाने के बाद कितनी रह गई है? 10 रह गई है। हाल ही में भारत में पहली बार डिजिटल शिक्षा से जेल में बंद कैदियों को जोड़ने की शुरुआत कहाँ से हुई है? बांका मंडल कारा में। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए बिहार से कितने खिलाड़ियों को चुना गया है? देखिए, एक भी नहीं चुने गए हैं ना अभी, जहाँ तक मुझे ख्याल है बिहार से किसी को नहीं चुना गया था टोक्यो के मेन ओलंपिक के लिए। पैरालंपिक में तो लोगों ने मेडल भी जीते हैं। बिहार सरकार ने टीकाकरण अभियान कर दिखाएगा बिहार में कितने महीने में कितने करोड़ लोगों को कोविड-19 टीके लगाए जाने का लक्ष्य रखा है? 6 महीने में 6 करोड़ लोग। बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन बीएचपीसी के डगमाड़ा में 130 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए किस संगठन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? एनएचपीसी के साथ किया है। हाल ही में 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नए कुलपतियों ने नाम की घोषणा किया गया है। बताएं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के नए कुलपति किन्हें बनाया गया है? कामेश्वर नाथ सिंह होंगे नए कुलपति। हाल ही में बिहार के किस जिले में पावर जनरेटिंग कंपनी एनपीजीसी की दूसरी इकाई से बिजली का उत्पादन शुरू हुआ है? यह हुआ है औरंगाबाद में। हाल ही में बिहार कैबिनेट मीटिंग की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार किस जिले के सदर अस्पताल को राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में समाहित करने का निर्णय लिया गया है? तो ये पूर्णिया में है ये। हाल ही में बिहार सरकार ने किसकी शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के लिए सुनंदिनी कार्यक्रम की शुरुआत की है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वाला मामला है ये। हाल ही में लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस को मंत्रालय में कौन सा कार्यभार दिया गया है? खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय मिला है इनको। हाल ही में लालू प्रसाद यादव के ज्येष्ठ पुत्र तेज प्रताप यादव ने किस नाम से अगरबत्ती का कारोबार शुरू किया है? तो ये होगा LR अगरबत्ती, लालू डाबड़ी अगरबत्ती। हाल ही में कैबिनेट के विस्तार के बाद इसमें बिहार के कितने सांसदों को शामिल किया गया है? 2 सांसदों को शामिल किया गया है इसमें। हाल ही में बिहार के सिवान सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम शुरू किया गया है। इस प्लांट की क्षमता क्या है? 1000 लीटर प्रति मिनट है इसकी क्षमता। 18 वर्ष से अधिक आयु के 100% लोगों को कोविड-19 का टीका लगाने वाला बिहार का पहला प्रखंड कौन बन गया है? ये बन गया है बनकटवा। राजधानी पटना में गरिमा गृह की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ट्रांसजेंडर के द्वारा की गई थी ये। पटना एम्स में 2 से 18 साल तक के बच्चों पर किस कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया गया है? कोवैक्सीन का। 5 जुलाई 2021 को राष्ट्रीय जनता दल राजद का स्थापना दिवस मनाया गया। राजद का स्थापना कब किया गया था? 1997 में किया गया था राजद का स्थापना। हाल ही में किस राज्य में पहली बार कलाकृतियों के आयात निर्यात को लेकर हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद और उद्योग विभाग के
उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के बीच समझौता हुआ है। तो ये समझौता हुआ है बिहार के साथ। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला टेस्ट ट्यूब के माध्यम से गाय की बछिया का जन्म हुआ है? ये हुआ है बेगूसराय में। लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान की जयंती कब मनाई गई? 5 जुलाई 2021 को। हाल ही में किसने फैसला सुनाया कि जब परिवार का एक सदस्य सरकारी नौकरी में है तो परिवार के किसी अन्य सदस्य को अनुकंपा पर नौकरी नहीं दी जा सकती? ये सुनाया है पटना हाईकोर्ट ने। हाल ही में बिहार की किस महिला को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? रंजू कुमारी को दिया गया है ये पुरस्कार। बिहार के किस व्यक्ति को भारत गौरव सम्मान के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है? शिव गोपाल मिश्र को चुना गया है ये। हाल ही में बिहार रेजिमेंट के किस व्यक्ति को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है? कर्नल बी संतोष बाबू को दिया गया है महावीर चक्र। बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल कौन बन गए हैं? ये बन गए उचित राज। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नया उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? उदयकांत मिश्र को बनाया गया है। हाल ही में दरभंगा एयरपोर्ट से हैदराबाद और कोलकाता के लिए इंडिगो एयरलाइंस की फ़्लाइट सेवा शुरू हुई है। दरभंगा हवाई अड्डा से कब से विमान का संचालन शुरू हुआ है? 8 नवंबर 2020 से शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 5 वर्ष बाद हाल ही में फिर से कब से जनता दरबार शुरू करने की घोषणा किया गया है? 12 जुलाई 2021 से। वैसे मुख्यमंत्री जी पता नहीं बहुत हल्के मामले को उठाते हैं। एक गंभीर विषय पर कई लोग मिलना चाह रहे थे मुख्यमंत्री जी से, लेकिन उनकी जो डिमांड थी वही स्वीकृत नहीं हुई थी। जैसे कि बीपीएससी 64 में वेटिंग का मामला था, जिसको लेकर बात काफ़ी ऊपर तक गई थी, लेकिन उसमें किसी की डिमांड स्वीकार ही नहीं की गई। हाल ही में बिहार में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अन्य योजना का कौन सा चरण लागू किया गया है? ये 5वां चरण होगा। लोगों को अपने घरों के अंदर पौधे लगाने के लिए प्रेरित करने के लिए बिहार सरकार द्वारा किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? नेचर क्योर्स यू का शुभारंभ किया गया है। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 में निम्न में से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं है? गिरफ्तारी के बाद की जाने वाली प्रक्रिया के पालन की बाध्यता नहीं है। हाल ही में घोषणा के अनुसार जब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वीटीआर में बाघों की गणना कैमरे से की जाएगी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के किस जिले में है? भाई ये तो है पश्चिमी चंपारण जिले में है बिहार के। हाल ही में पटना तारामंडल को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किए जाने की घोषणा किया गया है। पटना तारामंडल को बिहार के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में स्थापित किया गया था? पटना के तारामंडल को बिहार के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में स्थापित किया गया था? देखिए इसमें जो अगर हम की के थ्रू जाए ना, तो वो आपने सत्येंद्र नारायण सिन्हा का नाम सुना है? एसएन सिन्हा, इनके कार्यकाल का ये की के अकॉर्डिंग है ये चीज़। और इसको हम लोग वापस से क्लेरिफाई कर लेंगे एक बार इस नाम को। हाल ही में बिहार का कौन सा जिला इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने में पूरे भारत में अव्वल आया है? ये है नवादा। बाढ़ की समस्या को देखते हुए हाल ही में बिहार के किस जिले में टीका वाली नाव वैक्सीनेशन बोर्ड की शुरुआत की गई है? ये की गई है मुजफ्फरपुर में।
हाल ही में बिहार के डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को मापदंड के अनुसार वर्दी पहनकर ड्यूटी पर तैनात रहने का निर्देश दिया है। वर्तमान में बिहार के डीजीपी कौन हैं? बिहार के डीजीपी कौन है? एसके सिंघल हैं अभी बिहार के डीजीपी। हाल ही में 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के अवसर पर आधारित स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2020-2021 में बिहार की जनसंख्या कितनी हो गई है? लगभग 125 मिलियन हो गई है बिहार की जनसंख्या। हाल ही में बिहार के किस एयरपोर्ट को भारतीय वायुसेना ने विस्तार के लिए एनओसी दे रही है? यह है दरभंगा एयरपोर्ट को एनओसी दे रही है। बिहार के किस मंदिर की ओर से अयोध्या में संचालित राम रसोई को भारत सरकार के ट्रेडमार्क रजिस्ट्री विभाग ने अपना सर्टिफिकेट निर्गत किया है? महावीर मंदिर पटना को किया है। हाल ही में किसने संपत्ति का ब्यौरा छुपाने वाले अफसरों और कर्मियों पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं? ये दिया है बिहार सरकार ने। हाल ही में पैन इंडिया और लोक सर्किल की ओर से किए गए सर्वे के अनुसार कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के मामले में बिहार किस पायदान पर है? सबसे अंतिम पायदान पर है बिहार। हाल ही में दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार नासिर खान और इमरान मलिक को लेकर एनआईए की टीम दिल्ली रवाना हुई। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट कब हुआ था? 17 जून 2021 को हुआ था। देश में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये बना है बिहार। हाल ही में बिहार के भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की सांसद निधि से फर्जी चेक के जरिए अपराधियों ने कितने रुपए की निकासी किया है? 89 लाख रुपए की निकासी की है। हाल ही में दरभंगा एयरपोर्ट से लेह लद्दाख के लिए विमान सेवा शुरू किया गया है। दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत कब हुई थी? 8 नवंबर 2020 को ये शुरू हो गया था। बिहार विधान परिषद के सदस्यों के लिए कब सुविधा केंद्र की स्थापना की गई है, शुरुआत की गई है? 20 जुलाई 2020 को। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा आयुष अस्पताल खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा गोपालगंज में। बिहार में नए उद्यम अथवा व्यवसाय के लिए कुल परियोजना लागत का कितना प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाएगा? ये 50% दिया जाएगा। हाल ही में किस जिले की निवासी अंजना विश्व की टॉप 200 बैडमिंटन खिलाड़ियों में शामिल होने वाली बिहार की पहली खिलाड़ी बनी है? ये है औरंगाबाद की। हाल ही में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा एक मान्यता प्राप्त राज्य राजनीतिक दल का दर्जा मिला है? भारत चुनाव आयोग ने दिया है इसको। बिहार की पंचायतों में आरक्षण के प्रावधान में कब तक कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया गया है? 2026 तक। हाल ही में कला गुरु के नाम से प्रसिद्ध कला एवं शिल्प कॉलेज पटना के किस पूर्व प्राचार्य का निधन हो गया है? उमानाथ झा का निधन हो गया है। हाल ही में बिहार में जाति आधारित जनगणना चर्चे में है। बताएं कि बिहार में पहली बार जनगणना कब की गई थी? पहली बार की गई थी 1901 में। हाल ही में 12 जुलाई को पुनः शुरू हुए जनता दरबार में कितने दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा अनेक आवेदनों के मामलों की सुनवाई किया गया? 146 दिन।
146 मुकदमे की सुनवाई की गई। हाल ही में 12 जुलाई को पुनः शुरू हुए जनता दरबार में पहले दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कितने आवेदकों के मामलों की सुनवाई किया गया? तो 146 आवेदकों के मामले सुने गए थे। ऑस्कर 2021 की टॉप 20 मिनट में शामिल हुई निर्माता करिश्मा देव दुबे की शॉर्ट फिल्म बिट्टू बिहार के किस जिले की सच्ची घटना पर आधारित है? ये सारण जिले की सच्ची घटना पर आधारित है। हाल ही में घोषणा के अनुसार कहां पर बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा? यह किया जाएगा पटना में स्थापित। हाल ही में आपदा प्रबंधन विभाग की घोषणा के अनुसार बिहार में कोरोना संक्रमण से मौत होने पर निकटतम परिजनों को कितनी राशि दी जाएगी? 4 लाख दी जाएगी इनको राशि। हाल ही में बिहार के लखीसराय जिले का स्थापना दिवस मनाया गया है। लखीसराय जिले की स्थापना कब की गई थी? 1994 में की गई थी इसकी स्थापना। हाल ही में किस राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सर्वे का काम पूरा होते ही राज्य में चकबंदी कराने की तैयारी कर ली है? ये किया है बिहार ने। बिहार में गंगा नदी के किनारे कुल कितने जिलों में जैविक कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है? 13 जिलों में स्थापित किया जा रहा है। बिहार के किस सर्जन एवं पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर को हाल ही में विश्व हिंदू परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है? रविंद्र नारायण सिंह को। हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में विधि विज्ञान प्रयोगशाला FSL का कार्यालय खोला जाएगा? ये खोला जाएगा मुंगेर में। हाल ही में बहुप्रतीक्षित इंडो नेपाल मैत्री ट्रेन का जयनगर से किसके बीच सफल स्पीड ट्रायल शुरू किया गया है? ये कुर्था में किया गया है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लगभग कितने छात्रों को अब तक ऋण वितरित किया गया है? अब तो 1 लाख से ज़्यादा हो गया होगा, है ना? लगभग 1 लाख मान के चलते हैं, इससे ज़्यादा हो गया होगा अब। हाल ही में बिहार के किन जिलों में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है? दरभंगा और सुपौल में। हाल ही में बिहार सरकार ने हिंदी सेवी सम्मान एवं पुरस्कार से अलंकृत कितने विभूतियों के नामों की घोषणा किया है? 15 नामों की घोषणा की गई है। हाल ही में बिहार के किस जिले से लालू की नाव और तेजस्वी की पतवार पहल की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है मोतिहारी में। हाल ही में बिहार के किस जिले में कैंसर मरीजों के लिए होम बेस्ड पैलिएटिव केयर की सुविधा शुरू किया गया है? ये किया गया है मुजफ्फरपुर में। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किए गए घोषणा के अनुसार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कितने उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे? 5 खोले जाएंगे एक विधानसभा क्षेत्र में। हाल ही में केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय ने बिहार के किस जिले के सेवैया हवाई अड्डा को रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़े देश का आम नागरिक में शामिल किया है? ये क्या है? गोपालगंज के। वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर लंबाई के ग्रामीण पथों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? 1500 किलोमीटर बनेगा। बिहार में शहरों के बुनियादी ढांचों में सुधार के लिए बिहार सरकार द्वारा किस नई पहल की शुरुआत की जा रही है? तो यह है ग्रीनफील्ड टाउनशिप। बिहार में कितने सैनिटरी पैड बैंक स्थापित किए जाएंगे? 40 बैंक स्थापित किए जाएंगे सैनिटरी पैड के। हाल ही में
स्टेशन पुनर्विकास परियोजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे के कितने रेलवे स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास के रूप में विकसित करने की पहल की शुरुआत की गई है? तो अभी 5 की ही शुरुआत की जाएगी। बिहार सरकार की हाल ही की घोषणा के अनुसार किस वर्ग के बच्चों को डिजिटल पढ़ाई के लिए सरकार टैब या अन्य गैजेट देगी? 9 से 12वीं तक के बच्चों को देगी। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के अनुसार एम्बुलेंस की खरीद पर सरकार कितने रुपए अनुदान देगी? 2 लाख का अनुदान देगी। हाल ही में कब बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा का 6ठा स्थापना दिवस मनाया गया है? ये अपने कंट्रोवर्शियल बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं। तो ये मनाया 24 जुलाई 2021 को 6ठा स्थापना दिवस था। हाल ही में बिहार सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों को व्यवस्थित और सुंदर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? MSTC लिमिटेड के साथ। हाल ही में अब बिहार के किस अस्पताल में रोबोटिक विधि व 3D तकनीक से ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन होना शुरू होगा? एम्स पटना में होगा ये शुरू। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में पिछले 5 साल में कितने बच्चों में कुपोषण के लक्षण मिले हैं? 22.09% बच्चों में मिले हैं। बिहार में किस नदी पर प्रत्येक 40 किलोमीटर में एक पुल बनाने की योजना पर काम हो रहा है? ये हो रहा है गंगा पर। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में लखनऊ अयोध्या हाईवे पर हुए सड़क हादसे में मृतकों के परिजनों को कितने रुपए मुआवजा देने की घोषणा किया है? 2 लाख रुपए का मुआवजा देने की। बिहार के गोपालगंज जिले में बने दीदी की रसोई का उद्घाटन 9 अगस्त 2021 को किसने किया? नीतीश कुमार ने किया। हाल ही में पटना कॉलेज के मुख्य शाखा से किस राज्य की एक सब्जी कंपनी के नाम पर अवैध रूप से 62.80 लाख रुपए की निकासी की गई है? ये गुजरात के सब्जी के नाम पर था वो मामला। हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री सह प्रभारी वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कितने रुपए का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया है? 27,050 करोड़ रुपए का अभी किया है अनुपूरक बजट। पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए कितने रुपए प्रस्तावित किया गया है? 400 करोड़ रुपए है ये। हाल ही में किस राज्य ने खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल 2021 पेश किया है? जाहिर सी बात है कि ये तो बिहार सरकार ही पेश करेगी, तो बिहार सरकार ने इसको पेश किया है। बस ये ध्यान रखिए कि बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल 2021 पेश हो गया है और ये किया है बिहार सरकार ने, इसको बिल को पास किया है। तो चलिए, अभी हमने 110 प्रश्नों को देखा है। फिर आगे इसी तरह के नए सेट्स को लेकर अभी जल्द हाजिर होते हैं क्योंकि एग्ज़ाम भी एकदम सर पे है। अभी के लिए इतना ही। अभी सुबह में अभी 3:30 से ऊपर बज चुके हैं, लगभग 4 के करीब बजने वाले हैं। तो आपके लिए उठ के मैं ये काम कर रहा हूँ, तो आप बस ये कर सकते हैं कि लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई अपने हों तो उनको आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि 110 प्रश्नों में आपके कितने सही हुए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। धन्यवाद।